बना रही है चावल, साथ में कढ़ी, और ये दिखाते हैं तो मम्मा ने यहाँ पे बनाए आलू पालक, जो कि अब बस चावल बन रहे तो चावल रह गए और कढ़ी बन गई है हमारी। तो बस हम लोग खाना निकालते हैं और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दोनों कबूतर एक साथ लड़ रहे हैं। और इस पर देख सकते हैं यहाँ पे टाइम हो रहा है 4 मतलब क्या कहते हैं 4:45 होने वाले हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ हुआ है एज़ यूजुअल, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब गर्मी नहीं हो रही और बादल आए हुए हैं, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही साथ साथ। तो मतलब समझ लें कि नॉर्मल है और थोड़ा सख्त है। हाँ भाई, तुमने ज़ोइक का फ़ोन पैसे कब्जा किया भाई? वो अब मुझसे छीनता नहीं है ना फ़ोन, इसलिए। अच्छा, फिर भी तुमने इसका लिया भाई फ़ोन। तुम क्या खेल लियो? GTA खेल लियो तुम है? इसको GTA पसंद आ गया एकदम। तो खाना वाना यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे चावल, साथ में आलू पालक और साथ में कढ़ी, अनाया की फेवरेट कढ़ी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और वेदर आप चेक करें, आज बारिश की प्रेडिक्शन थी लेकिन बारिश अब तक हुई नहीं है। आई थिंक सिस्टम बाईपास कर गया है एज़ यूजुअल। पाकिस्तान में तो जो है स्पेशली सिंध के अंदर जो है सिस्टम आते हुए घबराता है। और ये एक नया फ्लावर निकला है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरी छोटी अम्मा भी आ गई मेरे पास। अनाया नीचे जा रही, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हुए हैं सारे। हाँ देखो, सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं नीचे। जाओ चली जाओ, मैं रेडी कर दूँ आपको। नहीं। हेलो किया आपने? हेलो। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। मानसून के सीज़न के अंदर ना आपको जो है मक्खियाँ भी काफ़ी आ जाती हैं, क्योंकि मक्खियाँ पैदा होती हैं तो उस वजह से जो है ना मक्खियाँ काफ़ी नज़र आती हैं। और मेंढक भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। तो जब मैं इकबाल विला में थी तो वहाँ पर ना जैसे पानी भर जाता था मैदान के अंदर, तो वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक्स जो है ना वो पैदा हो जाते थे, छोटे फ्रॉक। तो वहाँ पे तो बहुत सारे थे, समटाइम्स घर के अंदर भी आ जाते थे, वो बड़े साइज़ के होते थे। और यहाँ भी इतनी मक्खियाँ आई हुई हैं कि जो है इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है। और मैंने ना कहीं सुना था या देखा था यूट्यूब पे ही कि अगर आप एक शॉपर के अंदर पानी भर के एक कॉइन डाल दें ना, कोई भी कॉइन डाल के उसको हैंग कर दें तो मक्खियाँ फिर वहाँ नहीं आती। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करती हूँ। और आज एक बड़ी सैड न्यूज़ मिली है दोपहर में हमें। मेरी एक फ्रेंड है और हमारी नेबर भी है और बहुत अच्छी हमारी दोस्त है। उसके फादर की आज सडनली डेथ हो गई एक्सीडेंट के अंदर। बहरिया से बाहरी सुपर हाईवे पे उनका एक्सीडेंट हुआ है। और अंकल भी जो है बहुत अच्छे इंसान थे, बल्कि लास्ट वीक ही मेरी मुलाकात भी हुई थी, वॉक कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ। तो बहुत अफसोस हुआ है हम सबको और बड़ा ही एक कह सकते हैं कि पेनफुल न्यूज़ थी। और अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी बस कुछ दिन की है, लेकिन हम लोग लड़ते मरते रहते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि कौन सा दिन आखिरी है। और घर से वो निकले थे अपने किसी नॉर्मल काम के लिए, लेकिन ये है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी डेथ हो गई। और सुना है कि उनकी बेटी भी साथ थी, उनकी दूसरी बहन आई हुई थी आई थिंक वेकेशंस की वजह से, तो साथ छोटी बेबी है उसके। तो वो फादर के साथ कहीं जा रही थी तो एक्सीडेंट हुआ है। तो लेट्स सी, अभी तक बात नहीं हो पाई, हम सब की कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बस हमें न्यूज़ मिली क्योंकि मेरी फ्रेंड का जो नंबर है वो भी ऑफ जा रहा है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वैसे बहुत नेक इंसान थे और सबसे ही बहुत प्यार खुलूस से मिलते थे। बादल देखें कितने आए हुए हैं, क्लाउडी हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और मक्खियाँ आई जा रही हैं हर तरफ से, इसलिए जो है डोर को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि नेटिंग के अंदर से भी वो आ रही हैं कहीं ना कहीं से, जहाँ से कट गई नेट ज़रा सी, तो वो मक्खियाँ आई जा रही हैं अंदर। और तुम आ गए हो मगरिब से पहले ही यहाँ पर, चलो उठो। इतनी गंदगी मचाते हैं ये जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मेरे सारे प्लांट तोड़ दिए हैं इसने। ये गमला भी तोड़ के फेंका है इन्होंने और ये नीचे रख दिया है गुच्छी के लिए। तो शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई। अनाया क्या कर रही है? ट्रेन से खेल रही हैं आप? स्लाइम से। चलो रेडी हो जाओ, बस अभी आपको लेके जा रहा है नीचे। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं अभी नहीं जा रही है, मैं नहीं जा रही अभी। मैं भी नहीं जाऊंगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्की सी बूंदाबांदी हुई है यहाँ पे एकदम से। अभी हमें पता नहीं लगा लेकिन हुई है एकदम से ना, तो शायद बारिश की प्रोबेबिलिटी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:50, मतलब अब मगरिब होने वाली है। तो फिर देखते हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं ज़रा नीचे, बाहर बारिश की फुहार पड़ रही है, तो मैंने कहा नाया को मैं लेके चलती हूँ, वरना नाया घर में ही रहती है फिर और नीचे नहीं जाती। तो मेरा माथा एक्चुअली गर्म हो रहा था। आपका माथा गर्म हो रहा था? हाँ। नहीं ठीक है, अब ठंडा है। दिमाग गर्म होता है ना तो माथा गर्म हो जाता है। हाँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरी दोस्त के फादर की डेथ हो गई है। हमारे नेबर्स भी हैं, तो बहरिया के अंदर बड़ी नाइंसाफ़ियाँ भी हैं, और जो टेनेंट अपना खून पसीना जो है वो जमा करके यहाँ पर ज़िंदगी भर पे करता है, और मोस्टली यहाँ पे टेनेंट्स ही हैं जिसके ऊपर ही बहरिया जो है, आप समझ लें मोस्टली जो है 75 में से आपके 50% तो टेनेंट्स ही हैं जिन्होंने बहरिया को मेरे ख़्याल में अब तक स्टेबल किया है, और लोगों ने आके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, क्योंकि टेनेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। उसके बावजूद भी आज बड़ी एक अफसोसनाक चीज़ पता चली कि यहाँ पर टेनेंट को ग्रेवयार्ड के अंदर जगह नहीं दी जाती, बस ज़िंदगी भर उसका खून चूसा जाता है, लेकिन इंतकाल होने के ऊपर ग्रेवयार्ड के अंदर जगह नहीं दी जाती, जबकि इतनी बड़ी इनके पास लैंड है जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसके बावजूद भी टेनेंट्स के लिए कोई जगह नहीं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, तभी जो है उनको ग्रेवयार्ड में यहाँ जगह मिलेगी, जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरे ख्याल में रूल्स जो है ना वो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, और जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो मेरे ख्याल में रूल्स को भी जो है ना उस जगह पे आके फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ख़बर में कोई नहीं पूछता कि आप टेनेंट हैं या ओनर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। लेकिन पता नहीं, शायद यहाँ पर अंदर नीचे भी कोई रियल इस्टेट होगी जहाँ पे पूछा जाता होगा कि आपकी कितने की इन्वेस्टमेंट है बहरिया के अंदर, तो आप कैसे इस कब्रिस्तान के अंदर हैं, आप ये बताएं। क्योंकि जो किराए पे रहता है वो लाखों रुपया किराया भी देता है, मेंटेनेंस भी देता है, बिजली के बिल भी देता है, और बहरिया को आबाद भी रखता है। उसके बावजूद भी बहरिया के कब्रिस्तान में सिर्फ जगह उन्हीं को मिलती है जिनकी यहाँ पे विलास होते हैं, या जिनकी यहाँ बिल्डिंग्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कहाँ जा रही हैं आप? नीचे जा रही हूँ, इन्हें दिनों बाद ज़ैनब से सबसे पहले मैं मिलूँगी। ज़ैनब से मिलेंगी? मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं ना परेशान हूँ पर उसके लिए। अच्छा, बारिश हो रही है बाहर, फुहार पड़ रही है अच्छी सी, ये देखो। सूरत ना यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, बल्कि बूंदाबांदी नहीं, अच्छी खासी तेज बारिश है। बच्चे सारे पार्क में आए हैं, और बारिश यहाँ देखें गाड़ी पे आपको पता चलेगा अच्छी खासी हो रही है, वैसे नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत खूबसूरत फुहार पड़ रही। और आज बारिश की वजह से ना स्ट्रीट लाइट्स भी इन्होंने नहीं खोली, ऐसा होता तो नहीं है, वैसे खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, बारिश में भी जलती हैं स्ट्रीट लाइट। इस वक्त भी रोड इतनी गीली पड़ी हुई, लेकिन अब थोड़ा हफ्स शुरू हो गया। मैं आया हूँ वॉक करने, और बस मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वॉक हो गई है इनफ। तो बस यही दिखाना था आपको, और मेरी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है ना, तो उस वजह से लाइक ब्लॉग थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है, तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे मम्मा बना रही कीमा आलू का सालन नहीं बल्कि कीमा आलू बना रही हूँ मम्मा। और यहाँ पे अभी फ्राई क्या कहते हैं प्याज ना फ्राई हो रही है इस वक्त। और बारिश भी हुई थी, लेकिन यार बारिश हुई नहीं, वैसे थोड़ा हफ्स शुरू हो गया, हल्की हल्की फुहार पड़ी है। कल की प्रेडिक्शन है सुबह की, कल शायद होगी। कल की फोरकास्ट है कि अच्छी बारिश होगी। यहाँ पे मम्मा बना रही है साथ साथ में गुलाब जामुन, मज़े के हैं, तो अभी से पानी आ रहा है।
खाना वाना यहाँ पे रात का रेडी हो गया। तो यहाँ पे कीमा आलू साथ में मम्मा ये हाउस से भेजा है। खाउसो ये किसकी तरफ से? ये अंचरा के घर से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में और ये रोटी भी हमारी रहती है साथ में, और ये पाकुल हम लोग पी रहे हैं। तो आज का दिन जो है बड़ा हैवी गुजरा। आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि पूरा दिन मैंने बताया, और सबसे अफसोस वाली बात ये लगी कि जो इंसान पूरी ज़िंदगी यहाँ रहकर यहाँ पर सारी चीज़ें और सारी लाइबिलिटीज़ पे करता है, उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और मरने के लिए भी ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टर हों, आपने इन्वेस्टमेंट की भी हो बहरिया टाउन के अंदर, तभी आप जो है आपको ग्रेवयार्ड में जगह मिलेगी। क्या बात है, क्या कह सकते हैं इस मुल्क के रूल्स का। भाई ये यहाँ पर कहते हैं मरने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन नहीं जी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं दुनिया में। और बड़ा अफसोस भी हुआ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि किसी एक तो पहले ही कोई एक सडन सिचुएशन से गुजरा है और उसके साथ ऐसी चीज़ हुई है। ऊपर से जो लोगों के एटीट्यूड हैं वो अलग होते हैं, और दूसरा अगर आपकी मैनेजमेंट भी कोऑपरेट ना करे तो जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है ना, तो बस फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं किसी चीज़ का। इसके साथ मैं भी अपना व्लॉग आज एंड करती हूँ। बस बहुत थकान हो गई है और दिल भी बड़ा उदास है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।